सती का त्याग और पार्वती का जन्म। बहुत पहले सती, पार्वती का पूर्व जन्म, भगवान शिव की पत्नी थीं। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपमान सहन नहीं पाने पर सती ने योगाग्नि से देह त्याग दी। शिवजी उस दुख में इतने डूब गए कि वे संसार से विरक्त होकर कैलाश पर गहन समाधि में लीन हो गए। उनके इस विरह से सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। देवताओं ने चिंता की, क्योंकि तारकासुर नामक असुर को वरदान था कि उसकी मृत्यु केवल शिव पुत्र के हाथों होगी। तब सती का पुनर्जन्म राजा हिमवान और रानी मैनावती के घर पार्वती के रूप में हुआ। बचपन से ही पार्वती का मन केवल शिव में लगा रहता था। पार्वती ने ठान लिया कि वे शिव को पति रूप में पाएंगी। उन्होंने राजसी सुख विलास छोड़कर जंगल में जाकर कठोर तपस्या शुरू की। वर्षों तक वे फल फूल खाकर, फिर पत्ते, फिर केवल हवा पर जीवित रहीं। गर्मी, सर्दी, बारिश सब सहन किया। ध्यान में लीन रहकर केवल शिव शिव का जाप करती रहीं। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा। देवता भी चकित थे। शिव जी समाधि में थे, लेकिन पार्वती की भक्ति की गंध उन तक पहुंच रही थी। फिर भी वे नहीं पिघले। कामदेव की भस्मीभूत घटना और शिव का क्रोध। देवताओं ने सोचा कि शिव की समाधि तोड़नी होगी। उन्होंने कामदेव को भेजा। कामदेव ने फूलों की पुष्प बाण से शिव पर प्रेम का तीर चलाया। शिव की तीसरी आंख खुली और क्रोध में कामदेव भस्म हो गए। लेकिन इसी क्रोध के बाद शिव ने पार्वती की ओर देखा। उनकी भक्ति और त्याग ने शिव के हृदय को छू लिया। शिव जी ने पार्वती की परीक्षा लेने के लिए वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया। उस रूप में उन्होंने पार्वती से कहा, शिव तो भस्म लगाए, जटाधारी, सर्पों से सजे योगी हैं। क्या तुम ऐसे को पति बनाना चाहती हो? बेहतर वर चुनो। पार्वती ने दृढ़ता से जवाब दिया, मुझे सिर्फ महादेव चाहिए, चाहे वे जैसे भी हों, मेरे लिए वे सबसे सुंदर हैं। उनकी अटूट भक्ति देखकर शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना सच्चा रूप दिखाया और कहा, तुम्हारी भक्ति ने मुझे जीत लिया है। मैं तुम्हारा पति बनने को तैयार हूँ। सभी देवताओं ने हिमालय के घर जाकर विवाह की तैयारियां की। शिव की बारात अद्भुत थी। गण, भूत प्रेत, नंदी बैल पर सवार, विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र सब शामिल। शिव साधारण वेश में लेकिन तेज से दमकते हुए। पार्वती ने लाल जोड़ा पहना, 16 श्रृंगार किया। विवाह मंत्रों के साथ संपन्न हुआ। आकाश से फूलों की वर्षा हुई, संगीत बजा, सारा ब्रह्मांड आनंद में डूब गया। ये विवाह शिवरात्रि के दिन माना जाता है, इसलिए महाशिवरात्रि पर उनका मिलन याद किया जाता है। ये कहानी बताती है कि सच्चा प्रेम केवल आकर्षण नहीं, बल्कि त्याग, धैर्य और भक्ति से बनता है। पार्वती ने दिखाया कि प्रेम में कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर इरादा पक्का हो तो परमात्मा भी पिघल जाता है। शिव पार्वती का मिलन पुरुष, चेतना और प्रकृति, शक्ति का संगम है। बिना एक के दूसरे का अस्तित्व अधूरा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ये प्रेम अमर है और आज भी लाखों जोड़े इसे आदर्श मानते हैं।